गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत सेल। अब विद्युत सेल किसको कहेंगे अपने पास यहाँ से, क्योंकि विद्युत सेल क्या होगा अपने पास ऐसे, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अर्थात विद्युत सेल किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। तो विद्युत सेल क्या हो जाएगा, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होगी जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगी अपने पास यहाँ से, विद्युत ऊर्जा में अपने पास यहाँ से। अर्थात विद्युत सेल परिपथ में धारा के प्रभाव को बनाए रखती है अपने पास यहाँ से। यानी विद्युत सेल जो अपन घरों में घड़ी वगैरह में अपन सेल लगाते हैं अपने पास यहाँ से, और जो बैटरी वगैरह उनको भी अपन क्या बोलते हैं, उनमें समय क्या होता है अपने पास यहाँ से, रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया से रासायनिक ऊर्जा होगी, वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी अपने पास यहाँ से, विद्युत ऊर्जा। अब नेक्स्ट अपने पास है विद्युत वाहक बल, कि कोई भी जो सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा अपने पास ऐसे। अब विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन क्या होगी अपने पास यहाँ से सीधे से, कि जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित न हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल किसको कहेंगे अपने पास यहाँ से, कि जब सेल क्या हो अपने पास यहाँ से खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में हो अर्थात सेल द्वारा कोई भी धारा प्रवाहित न हो, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता किसको कहेंगे, जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता अपन किसको बोल देंगे अपने पास यहाँ से, कि जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर अपने पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टता। अब एक डेफिनेशन और ले लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। फिर मैं तीनों को एक साथ अपन समझ लेंगे, तीनों टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा और विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली
आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा सेल, और सेल के अपने पास ही डेफिनेशंस वगैरह हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ से कि भाई विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल की डेफिनेशन अपन ने पढ़ दी। भाई वह युक्ति जो क्या करे अपने पास यहाँ से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तो उसको क्या बोलेंगे अपने पास यहाँ से सेल। अब ये सेल अपन बना ले, मान लो ये सेल या बैटरी अपने पास यहाँ से, और इसमें ये एक टर्मिनल ये होगा, इसका एक टर्मिनल ये होगा, ये अपने पास होगा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, और ये होगा मान लो नेगेटिव टर्मिनल। तो जब सेल में क्या हो, इस तरह से बता सकते हैं सेल को, ये सिंपल बैटरी अपने पास है। ठीक है, तो ये चाहे इस तरह से इस तरह, दोनों ही सेल या बैटरी अपने पास यहाँ से। तो जब सेल, अब पहली जो डेफिनेशन अपन ने लिए वो है लिए विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल अपन किसको कहेंगे यहाँ से, कि विद्युत वाहक बल क्या होगा, ईएमएफ जिसको अपन बोलेंगे यहाँ से। अब विद्युत वाहक बल क्या होगा वो अपन देखेंगे पहले। तो जब सेल क्या हो अपने पास यहाँ से खुले परिपथ में हो, या सेल से कोई धारा पर, अभी देखना ये सेल क्या है खुले परिपथ में है, इससे अपन ने कोई बाह्य प्रतिरोध थोड़ी जोड़ रखा है जिसमें ये धारा प्रवाहित करवा रहा हो। यानी सेल अभी किसी भी बाह्य परिपथ में या बाह्य प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं करा रहा है, सेल अभी क्या है खुले परिपथ में। तो इस समय सेल के दोनों टर्मिनल का जो विभांतर रहेगा उसको हम बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यही डेफिनेशन मैंने पढ़ी थी कि जब सेल खुले परिपथ में अर्थात सेल द्वारा कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो दोनों इलेक्ट्रोड, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये होगा दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभांतर सेल का विद्युत वाहक बल होगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ से टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर अपने पास क्या होगा वो देखना। अब टर्मिनल विभवांतर किसको कहेंगे अपने पास यहाँ से, मान लो ये अपने पास कोई भी सेल है, इस सेल को अपन क्या जोड़ दें, किसी भी बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया। ये सेल है, इसको किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है यहाँ से आई। तो ये सेल था अपने पास, यहाँ से सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, तो सेल क्या करेगा इस बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करेगी, यानी सेल अब किस में हो जाएगा बंद परिपथ में। तो जब सेल क्या होने पास यहाँ से बंद परिपथ में हो, या सेल द्वारा क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस कंडीशन में इन दोनों सेलों के मध्य, उस कंडीशन में दोनों सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर रहेगा उसको अपन क्या बोल देंगे टर्मिनल विभवांतर अपने पास यहाँ से। या टर्मिनल वोल्ट का भी, या वोल्ट का भी बोल सकते हैं, टर्मिनल विभवांतर एक ही बात है दोनों। तो जब सेल बंद परिपथ में था, सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाए तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्ट। अब है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को अपन क्या बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सेल है, अब सेल में हमेशा जो धारा प्रवाहित होती है वो पूरा क्लोज पाथ में होती है अपने पास, पूर्ण चक्र में। जैसे बाहर अपने पास इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास यहाँ से, ऐसे ही सेल के अंदर एक ऐसे धारा प्रवाहित होगी, यही धारा अपने पास ऐसे इस तरह ये। तो सेल के अंदर भी क्या होंगे आवेशों का प्रवाह होगा, ये थोड़ी भी यहाँ से यहाँ तक आवेश होगा, पूरे इस चक्र में अपने पास यहाँ से क्लोज पाथ के अंदर धारा का प्रवाह होता रहेगा अपने पास, या आवेशों का प्रवाह होता रहेगा अपने पास यहाँ से। तो ये जो आवेशों का प्रवाह जो लगातार बना रहेगा सेल के अंदर भी, तो सेल के अंदर जो आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी, या धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होगी सेल के अंदर, ये इसके अंदर अपने पास है, उसको अपन क्या बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किस तरह दिखाएंगे अपने पास, यहाँ से मान लो ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और आंतरिक प्रतिरोध को दिखाने के लिए इसके पास ऐसे प्रतिरोध दिखा देंगे आगे कि ये सेल हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एप्सिलॉन से, और आंतरिक प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आर। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, और ये सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन हो गया अपने पास ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास यहाँ से सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा अपने पास यहाँ से, ये देखेंगे अपने पास यहाँ से कि जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा अपने पास यहाँ से, पहला फर्स्ट जो होगा अपने पास यहाँ से वो होगा
विद्युत अपघट्य की प्रकृति और कोमा ताप व सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति ताप पर और सांद्रता पर अपने पास यहाँ से। सेकंड है विद्युत अपघट्य किसके अंदर भरा रहेगा, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य की प्रकृति उसके ताप पर और उसकी सांद्रता पर अपने पास, कि भाई कितना गाढ़ा है पतला है, वो होती सांद्रता अपने पास यहाँ से। प्लेटों के मध्य दूरी पर, दोनों जो प्लेट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होंगे अपने पास यहाँ सेल के अंदर, उनके मध्य की दूरी पर अपने पास यहाँ से। थर्ड जो पॉइंट अपने पास यहाँ से वो है विद्युत अपघट्य में प्लेटों के डूबे हुए भाग पर, कि विद्युत जो अपघट्य है उसमें जो प्लेट है उसका कितना भाग क्या हुआ है अपने पास यहाँ से, डूबा हुआ है अपने पास यहाँ से। तो विद्युत अपघट्य में प्लेटों के डूबे हुए भाग पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति, ताप, सांद्रता पर, प्लेटों के मध्य दूरी पर, इन सब चीज़ों पर क्या करेगा, आंतरिक प्रतिरोध अपने पास यहाँ से निर्भर करेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यहाँ से सेल के लिए वो अपन लेंगे अब अपन एक संबंध निकालेंगे अपने पास यहाँ से, और वो क्या संबंध होगा अपने पास यहाँ से कि भाई सेल के विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन टर्मिनल वोल्टता V, टर्मिनल वोल्टता को V से दिखाते हैं, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन से, और वह आंतरिक प्रतिरोध, वह आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो ये अपने को संबंध निकालना मेरे पास ऐसे, विद्युत वाहक बल में, टर्मिनल वोल्टता में और आंतरिक प्रतिरोध में अपने पास ऐसे, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यदि सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ का मतलब मैंने बताया था कि सेल से क्या प्रवाहित हो रही हो, धारा, तो सेल से आई धारा बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित हो रही हो तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता अपने पास ऐसे। तो सेल क्या अपने पास यहाँ से बंद परिपथ में हो, सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही हो, ये सेल अपने पास है, इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, इसका प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध R है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है और बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है अपने पास यहाँ से टर्मिनल वोल्टता में, विद्युत वाहक बल में और आंतरिक प्रतिरोध के अंदर, ये रिलेशन याद रखना। ये सेल की टर्मिनल वोल्टता, ये है विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, और ये है अपने पास यहाँ से इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R। तो V = ये रिलेशन याद रखना भाई, टर्मिनल वोल्टता किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन माइनस IR, I धारा प्रवाहित हो रही है और R इसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से हमें पता है कि बाह्य प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी अपने पास यहाँ से, वही I, और बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है अपने पास यहाँ से R, तो V = IR। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से अपन इस V की जगह अपन क्या पुट कर लेंगे, IR पुट कर लेंगे, ये IR पुट कर लिया, = एप्सिलॉन माइनस IR। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IR प्लस IR = एप्सिलॉन,
तो यहाँ से आई की जो वैल्यू होगी वो अपने पास क्या आएगी, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इज इक्वल टू एप्साइलन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास यहाँ से एप्साइलन अपॉन में आर प्लस में आर। ये आई की वैल्यू आ गई भाई, कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी इस परिपथ में। तो वी की जगह आई आर पुट किया, एप्साइलन माइनस आई आर, इस आई आर को इस तरफ लेके अपने पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, तो इज इक्वल टू एप्साइलन आई कॉमन आ गया दोनों में से, तो आई की वैल्यू क्या होगी एप्साइलन आर प्लस में आर अपने पास यहाँ से। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अपने पास क्या हो जाएगा कि भाई आई आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी अपने पास यहाँ से एप्साइलन माइनस वी के। तो आर आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा एप्साइलन माइनस वी अपॉन में आई, ये आई है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से एप्साइलन माइनस वी अपॉन में वी इंटू में आर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया आर इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन में वी माइनस 1 इंटू में आर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध पूछे तो अपने पास ये आ जाएगा इसमें सीधा से आई आर इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस, इस इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब अपन ने क्या किया इस आई की जगह, ये जो आई था इसकी जगह ये रख लिया अपने पास यहाँ से आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, वी अपॉन में आर रख लिया। अब ये भी एक बार एप्साइलन के नीचे लिख दिया, इधर करेंगे तो -1, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्साइलन अपॉन वी -1 इंटू में आर। तो ये आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। और जब सेल को अपन क्या करेंगे चार्ज, मान लो बैटरी या सेल जो उसको चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा, जब सेल को चार्ज किया जाता है, यानी सेल को चार्ज किया जाने का मतलब सेल अपने को ऊर्जा नहीं दे रहा हो, अपन सेल को ऊर्जा दे रहे हो, विद्युत ऊर्जा अपने पास यहाँ से जो उसमें चार्ज करेगी उसको। जब सेल डिस्चार्ज होगा तब तो क्या करेगा सेल अपने को ऊर्जा देगा अपने पास यहाँ से। जब सेल को चार्ज करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने पास। तो सेल को ऊर्जा, जब सेल को चार्ज किया जाता है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से एप्साइलन प्लस में आई आर, ये हो जाएगा। और जब सेल डिस्चार्ज होगा तो अपने पास अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वी इज इक्वल टू एप्साइलन माइनस आई आर। और जब सेल को चार्ज करेंगे तो वी इज इक्वल टू एप्साइलन प्लस में आई आर अपने पास है। तो ये इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा सेल का ये रिलेशन आ जाएगा, ये जो रिलेशन अपने पास यहाँ से किस किस में आंतरिक प्रतिरोध में, विद्युत वाहक बल में और टर्मिनल वोल्टता में, ये तो इसमें रिलेशन आ जाएगा अपने पास यहाँ से। और अगर ये पूछे कि उस परिपथ के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तो अपने पास कितना आ जाएगा आई इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन में आर प्लस में आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ से, ठीक। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन वही अपने पास रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक रहेगा समांतर क्रम संयोजन, और वो अपन पढ़ेंगे कल कि सेलों का संयोजन किस तरह से रहेगा नेक्स्ट क्लास।